हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला। और बात करते हैं GSE 100 इंडेक्स की और मार्केट की रिव्यू की। तो रिव्यू आपके साथ इस वजह से आज शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो मार्केट की टोटल न्यूज़ वगैरह मेरे पास आ जाए और मैं प्रॉपर वीकली क्लोजिंग के हिसाब से आपके साथ जो है अपने व्यूज़ शेयर करूं। तो बात करते हैं GSE 100 इंडेक्स की। तो आप लोगों को एक शॉर्ट के ज़रिए बताया भी था कि मार्केट जो है वो करेक्शन लेगी और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 50,700 है। लेकिन मार्केट ने तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 50,834 के करीब करीब लो लगाया। और अगर बात की जाए मार्केट की तो मार्केट में 178.79 मिलियन का वॉल्यूम लगा। और जो मार्केट ने क्लोजिंग दी वो 50,943 पर दी, 241 पॉइंट माइनस के साथ। तो आप लोगों को पहले ही बताया था कि मार्केट में जो है वो सिचुएशन कुछ ऐसे होने जा रही है। एक तो मार्केट में जो है वो इस वक्त बायर जो है, छोटा बायर, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है क्योंकि इंडेक्स एक तो बहुत ऊपर चला गया है। दूसरा प्राइजेस बहुत हाई चली गई हैं शेयर्स की। तो हर कोई प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है और ये प्रॉफिट टेकिंग की ही कुरेक्शन है। और ये कुरेक्शन आप गनीमत जाने कि इस कुरेक्शन के अंदर आप बाइंग करें तो आपको जो है वो फ़ायदा ही होता है। लेकिन आप सबको एक रिक्वेस्ट की थी कि मार्केट के साथ साइडलाइन हो जाए, अपने कैश को फ्री कर लें। मंडे को हम प्रॉपर डिसीजन लेंगे। तो बात करते हैं अगर मंडे के प्रॉपर डिसीजन की, तो वो इसलिए कहा था कि एक तो मंडे को 4 न्यूज़ेज़ ऐसी हैं जो कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी चेंज लाने जा रही हैं। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है। दूसरा ये है कि जो है वो 2 नवंबर से IMF की टीम आ रही है, उनके साथ इनके बड़े जो है वो प्रॉपर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। और तब अप्रॉक्सीमेट कोई $75 करोड़ की इनको जो है वो किस्त मिलनी है, जिससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट आएगी। उसके अलावा जो है वो नवंबर फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो सर्कुलर डेट का मसला भी किसी तरफ से हल होने की पूरी पूरी उम्मीद है। गैस की जो प्राइसेस है वो भी राइज़ होने जा रही है। तो मार्केट ने काफ़ी इम्पैक्ट लेना है इन सारी चीज़ों का। और एक न्यूज़ जो सबसे ज़्यादा इस वक्त गर्दिश में है वो ये है कि हमारी जो पेमेंट्स थी, जो कि हम लोगों ने कर्ज़ों की किस्तों की पेमेंट करनी है, वो भी नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट में काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। और एक न्यूज़ और आ गई है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है इस वक्त, जो निगरान फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक अनाउंसमेंट दी है शमशाद अख्तर ने, कि वो कह रही हैं कि जो है ना इकॉनमी में हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जो है जितने भी लिवरेज के काम है या जो भी किसी ने कैश विड्रॉ करना है या कैश ऑन इंटरेस्ट लेना है, तो वो बैंक्स की बजाय वो स्टॉक एक्सचेंज से जो है वो कर्ज़ा जो है वो ले। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो आपका जितना भी कैपिटल पर है वो पड़ा है उसको यूटिलाइज़ करें और वहाँ पर पे आउट करें। तो ये अभी होने तो नहीं जा रहा, लेकिन ये है कि मार्केट के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ हैं। अब बात कर लें अगर के टॉप कंट्रीब्यूटर्स की मार्केट में, तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स में KEL ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसमें 45.28 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया और ये 3.24 पे इसने क्लोजिंग दी। उसके अलावा BOP को देखा जाए तो एज़ इट इज़ BOP में भी वॉल्यूम अच्छा खासा था, अप्रॉक्सीमेट 17 मिलियन का वॉल्यूम था, लेकिन 4.62 पे क्लोजिंग दी, -21 पैसे के साथ। उसके बाद फौजी सीमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 13.65 पे क्लोज़ हुआ, 19 पैसा बेनिफिट के साथ। उसके बाद बात की जाए TAG है, BHL है, इन सब ने अच्छा परफॉर्म किया। तो बात की जाए आप कैसे कि अब मार्केट में आगे करना क्या है, तो अभी रिज़ल्ट्स की तरफ भी आते हैं। आपके साथ रिज़ल्ट्स भी शेयर करता हूं मैं, और मैंने जो है वो अपने चैनल के ऊपर पोस्ट की सूरत में बहुत सारे रिज़ल्ट्स पोस्ट भी कर दिए हैं, यू कैन रिव्यू दैट। और बात की जाए कि अब आगे अपने मंडे को करना क्या है, तो मंडे को जी आप लोगों ने सबसे पहला काम जो आप लोगों का होगा, अपने मार्केट ट्रेंड देखना है। मार्केट ट्रेंड ये होगा कि ज़ाहिर सी बात है सेलर होगा, बायर होगा। तो आपने ये देखना है कि जो वॉल्यूम लीडर्स हैं जिसके अंदर सेलिंग ज़्यादा आ रही है वो ज़ाहिर बात है नीचे आ रहे होंगे, जिनमें थोड़ी सी बाइंग ज़्यादा आ रही है वो अपर की तरफ जो है वो मूवमेंट कर रहे होंगे। तो मेरा आप सबको मशवरा ये है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर आप लोगों ने अपनी बाइंग करनी है, लेकिन जब मार्केट 200 या 300 पॉइंट की अप्रॉक्सीमेट करेक्शन दे दे। ऑयल एंड गैस सेक्टर हॉट फेवरेट है इस ये हमारे कमिंग वीक के अंदर। आप लोगों ने ज़हन में रखना है सीमेंट सेक्टर में भी बेनिफिट आएगा, बेटरमेंट आएगी, लेकिन सीमेंट वैसे परफॉर्म नहीं करेगा जितनी फ्लक्चुएशन आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर देगा। तो अगर आप लोगों को नीचे माल मिलता है 200 पॉइंट 250 पॉइंट मार्केट और तोड़ती है, मार्केट अगर 50,700 का लेवल दिखाती है तो आप ज़रूर बाइंग करें, और वो बाइंग शॉर्ट टर्म के लिए करें और उसके बाद ऊपर वाले रेट पे फिर एग्जिट ले लें।
तो बात की जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर की तो वो भी बहुत डिप्रेस देखा गया। होंडा ने जो है वो लोअर लॉक लगाया और इसके अलावा जो अदर्स ऑटोमोबाइल्स कंपनी है वो भी डिप्रेस बंद हुई। तो बात ये है कि काफ़ी सेलर जो था वो देखा गया मार्केट में। तो मंडे को भी जो है वो रुझान करेक्शन का ही है। मार्केट जो अपनी रेजिस्टेंस है वो 50,600 से रिकवरी लेगी। अगर 700 तक भी आती है तो आप अपनी बाइंग जारी रखें, 700 पे बाइंग करें। मे बी 650 या 680 के करीब मार्केट रिकवरी ले ले। तो जब आप एक बार याद रखें, जब मार्केट में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हो, मार्केट में कोई बैड न्यूज़ ना हो और मार्केट करेक्शन ले, तो वो बाइसे गनीमत, बाइसे जिसको कहते हैं वो आप समझ लें मुसरत होती है कि आप लोग उसके अंदर जो है वो अपनी जिसको कहते हैं जो है वो आप बाइंग करके अच्छे रेट के ऊपर आपको जो है वो माल मिल जाता है और आप अच्छी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो बात की जाए अगर मार्केट की, तो मैंने आपको रिव्यू एक छोटा सा दे दिया है। रिज़ल्ट्स जो है वो मैंने सारे आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। आप रिज़ल्ट देख सकते हैं हमारी चैनल की पोस्ट पे। उसके बाद देखा जाए गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड ने जनाब, मैंने जैसे आप सबको कहा था कि ये तकरीबन $2000 पर औंस का लेवल ब्रेक कर सकता है, तो उसने 2005 का डॉलर का लेवल जो है वो ब्रेक कर दिया और $20 प्रीमियम के साथ गोल्ड जो उसने क्लोजिंग थी वो 2015 पर दी। अप्रॉक्सीमेट 2015-2020 के पास उसने क्लोजिंग दी तो पाकिस्तान में। और वैसे देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में 2010 का उसने टॉप लगाया। तो गोल्ड अभी भी जो है वो ऊपर होगा। और गोल्ड में मैं आप सबको बता दूं कि गोल्ड की जो आगे आवाज़ आ रही है वो $2025 पर औंस की आ रही है। तो ये सब चीज़ें आप जेहन में रखें। इस वक्त अगर पर तोले की बात की जाए तो डॉलर में इस वक्त जो है वो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो देखा जाए तो 2010 पर दी है, लेकिन कल ये 2025 और 2020 के लेवल को गोल्ड इजीली अचीव कर सकता है। तो दूसरी बात यह है कि अगर आपने बाइंग सेलिंग करनी है तो मैं आपको फिर भी कहूँगा इस लेवल पे भी बाइंग मत करें। आप अगर सेलिंग करनी है तो थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ा सा अच्छे प्रॉफिट पे इसको आप सेल कर सकते हैं। लेकिन इतने ऊपर अगर बाइंग करेंगे और जैसे ही जंग बंदी हुई तो इट जस्ट लाइक अ बैलून, अगर बैलून में से एकदम आप समझ लें कि बैलून जैसे ब्लास्ट कर जाता है तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती, ये वो वाला सिस्टम हो जाएगा। मार्केट अप्रॉक्सीमेट $50 to $60 या $80 नीचे गिर सकती है अगर जंग बंदी हो जाती है फ़लस्तीन की और इसराइल की। तो रह गई बात जो है वो यूएस डॉलर की। तो यूएस डॉलर में मैं आप सबको बता दूं, पहले आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में गोल्ड का रेट जो क्लोज़ हुआ है वो 2,17,500 रुपये के करीब जो है पर तोला कल उसने क्लोजिंग दी है। 2,16,800 और 2,17,500। अब बात की जाए अगर आप सबसे उसके बारे में कि यूएस डॉलर में क्या है, तो यूएस डॉलर जो है वो कल मार्केट के अंदर आपकी करेंसी डिप्रेस रहेगी और यूएस डॉलर अप्रॉक्सीमेट कोई 284 285 तक का हाई लगा सकता है। आप सब ये जेहन में रखें, लेकिन ये टेम्परेरी है। और जैसे ही आपकी आईएमएफ की टीम की, क्योंकि सारी जो है आईएमएफ के वालों की जो है वो शराइत, उसका सारा जो आप समझ लें पोर्टफोलियो और डिटेल्स है और जितनी उसकी जो है वो वर्किंग है वो हो चुकी हुई है। तो दैट्स वाई हमने उनके सामने सिर्फ अपना पोर्टफोलियो और चीज़ें रखनी है और वो एक्सेप्टेंस के करीब करीब होंगी। और जैसी ही एक्सेप्टेंस होती है आपकी नेक्स्ट जो है वो आईएमएफ की क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट की, तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज में भी रैली आएगी और आपके जो यूएस डॉलर की प्राइसेस हैं वो भी अप्रॉक्सीमेट 265 267 के करीब आ जाएंगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप के अंदर हम अपने जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक भी दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप काइंडली फॉलो करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन एयर विद अब्दुल्ला।